पैनिक बटन ना दबा के क्या सोच होनी चाहिए जब हम एक निवेशक होते हैं? Companies are shutting off. Those are called deeper problems. कुछ इवेंट बेस्ड स्विंग्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं. They can start more SIPs. Interest rates are rising. Inflations are rising. If you are in an SIP mode of option, then stay invested. कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो होता है, उसे कैसे बदलना चाहिए, कैसे रिव्यू करना चाहिए? अभी तो मैम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. SIP को बंद कर देते हैं, कहते हैं जब तक मार्केट संभलेगा नहीं हम अपनी SIP बंद करते हैं. क्या ये एक सही स्ट्रेटजी है? हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज जहां हम म्यूचुअल फंड्स के विभिन्न टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं. और आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. जब भी बाज़ार में हलचल होती है, हलचल का मतलब कभी बाज़ार में उतार कभी चढ़ाव होता है. जब बाज़ार ऊपर होते हैं तो सब हम हैप्पी होते हैं, लेकिन जब बाज़ार गिरते हैं, टूटते हैं तो हम सब परेशान हो जाते हैं और पैनिक बटन को हम प्रेस कर जाते हैं कि अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें. जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं उनका क्या होगा. जब आप पहले मार्केट अप स्विंग में होते हैं, अप ट्रेंड में होते हैं, आप रिटर्न्स को देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है और शार्प करेक्शंस देखने को मिलते हैं तो आपका मन घबरा जाता है. कल तो 32% रिटर्न था, आज 20 ही हो गया, या फिर ये तो गिरता ही जा रहा है. तो आप इस स्विंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये पैनिक है या अपॉर्चुनिटी है? आज इसी टॉपिक पे हम खास बातचीत करेंगे. हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं. मिस्टर विलक्षण भूटानी, ही इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट माइलस्टोन ग्लोबल मनी मार्ट. मिस्टर भूटानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैम. सो इलेक्शन हम स्विंग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मार्केट्स वॉलेटाइल है, इक्विटी मार्केट्स खास तौर पे भी. और जब हम म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो एक दिमाग में इमेज बना कर चलते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ रिटर्न हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद मिलेगा. लेकिन हम स्विंग्स को कभी नहीं उस समय सोचते. और मार्केट्स जब वॉलेटाइल होते हैं तो अप स्विंग्स भी होते हैं, डाउन स्विंग्स भी होते हैं. अप स्विंग्स तो ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन डाउन स्विंग्स में जब भी होता है, कोई करेक्शन आती है, हम पैनिक कर जाते हैं कि अब जो मेरा म्यूचुअल फंड में निवेश है उसको क्या करूं. SIP से है तो बंद करूं या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लूँ, रिडीम कर लूँ. तो ये स्विंग्स जो है इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? पैनिक बटन ना दबा के क्या सोच होनी चाहिए जब हम एक निवेशक होते हैं? मैम, एज अ निवेशक आई वुड ऑलवेज से कि डू नॉट पैनिक एनी टाइम. पैनिक इज़ नॉट एन ऑप्शन. मार्केट्स में जो अभी देयर वर सम ऑपरेशन सिंदूर वॉर लाइक सिनेरियोज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यूक्रेन रशिया वॉर, देयर आर मेनी ओकेजन्स जहाँ पे पैनिक करने के मौके मिले. बट जो भी इन्वेस्टर उस टाइम पे इन्वेस्टेड थे, दे एक्चुअली मेड रिटर्न्स. जो पैनिक करके बाहर चले गए उनको वापस मार्केट घुसने का मौका नहीं देती है, एंड दे एक्चुअली लूज रिटर्न्स, चाहे पोटेंशियली चाहे एक्चुअली. कुछ होते हैं इवेंट बेस्ड, जैसे आपने कहा कि कुछ इवेंट बेस्ड स्विंग्स होते हैं और कुछ मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, लाइक योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन 2008 जब हमारे पास लेमन ब्रदर क्राइसिस थे, वो विच आर डीप रूटेड. और कुछ होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इवेंट बेस्ड, जैसे ट्रम्प टैरिफ था, इट वाज एन इवेंट बेस्ड, लाइक योर कोविड वाज एन इवेंट, शॉर्ट इवेंट बेस. सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? कौन सा इवेंट आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ नॉट अ मेजर इवेंट? कौन सा इवेंट ऐसे है जहां आपको सतर्क रहना पड़ेगा? मैम, इफ अगर करेक्शंस, अगर हेल्दी करेक्शंस आ रही है तो पीपल कैन स्टे इन्वेस्टेड डिपेंडिंग उनका गोल हॉराइजन कितना है. इफ़ दे आर इन्वेस्टेड इन फॉर अ लॉन्ग टर्म, 5 years, 10 years, 15 years, तो आज अगर 5%, 10%, 15% भी करेक्शन आ जाती है तब भी उनको कोई ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर. तो दे कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ averaging, they can start more SIPs. But if it's a deeper correction and you can see the interest rates are rising, inflations are rising, companies are shutting off, debts are exploding like happened in 2018 during the Yes Bank and the DHFL scenarios, then it's a scenario जहाँ पे हमें थोड़ा सा equity exposure कम भी करना ज़रूरी है. And but अगर if we are going through an SIP route, there's nothing needs to be done. SIP है वो अपने आप जब मार्केट गिरेगी तब अपने आप इन्वेस्ट बढ़ा लेगी, जब बढ़ रही होगी तब अपने आप उसको कंट्रोल कर लेगी. तो इफ़ यू आर इन एन SIP मोड ऑफ ऑप्शन, देन स्टे इन्वेस्टेड. कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत पड़े तो आप बढ़ा लीजिए अपनी SIP. बट इफ़ यू आर इन ए लम्प सम मोड ऑफ काइंड ऑफ अ वे, देन जस्ट आप अपने हिसाब से कंट्रोल करिए कि व्हाट इज़ योर गोल हराइजन एंड व्हाट इज़ योर रिस्क प्रोफाइल. अगर हमारा कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जहाँ पे प्योर इक्विटी फंड्स भी है,
डेट फंड्स भी है और फिर अदर एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर भी है, और अगर क्राइसिस होती हैं तो हमें इस एलोकेशन, एसेट एलोकेशन को कैसे बदलना चाहिए? मैम देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और टू कॉल्स. एक होता है पोर्टफोलियो का अपना स्ट्रैटेजिकल कॉल, जो मैं एज अ इन्वेस्टर उनका क्या इनकम स्लैब्स है, क्या उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग है, क्या उनके गोल हॉराइजन है, उसके हिसाब से सेट करता हूँ. जिसमें माइट भी इक्विटी उनका 80% आ सकता है, 70% आ सकता है, डेट कैन कम 20 और 10 वट एवर. ठीक है. एंड देन देयर इज आर टैक्टिकल कॉल्स. टैक्टिकल कॉल्स विच वी टेक ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस. जैसे अभी गोल्ड भाग रहा था तो सम पीपल टुक अ वेरी एग्रेसिवली टैक्टिकल कॉल्स इन द गोल्ड. दे इन्वेस्टेड, दे टुक लोन्स ऑन देयर होम एंड देन इन्वेस्टेड इन द गोल्ड. तो दोज आर टैक्टिकल कॉल्स. दिस इज अ शॉर्ट टर्म. गोल्ड ने आज रिकवरी दी, रिटर्न दी, लोग कमाए, निकल गए, वापस आ गए, एंड देन दे रिवर्ट दियर पोर्टफोलियो बैक टू द स्ट्रैटेजिकल कॉल्स. तो ऐसे वोलेटाइल सिनेरियो में आज की डेट में अभी तो मैम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट्स आर वेरी मच प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छे रेट पे है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं. ठीक है. एंड फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव हमारे इंडिया में आज की डेट में कहीं पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की से कुछ दिक्कत नहीं है. वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ. जैसे कि आपने कहा कि कुछ टैक्टिकल आइडियाज़ होते हैं, जैसे गोल्ड का आपने कहा कि कुछ लोगों ने अपने घर गिरवी रख के गोल्ड में इन्वेस्ट किया और अब वो वहाँ से कमा के दे आर बैक, मॉर्गेज रिलीज कर दिया. लेकिन ये समझाने वाला कौन होगा? इज़ इट एसेंशियल टू हैव अ म्यूचुअल फंड एडवाइज़र? इज़ इट एसेंशियल टू गो थ्रू अ प्रोफेशनल? बिकॉज आप घर बैठे तो आप देखते हो, न्यूज़ तो देख रहे हो, आपका ये चल रहा है वो चल, लेकिन कब निकलना है, कब आपको उसमें से इन्वेस्ट करना है, who advises? Ma'am, our fraternity of mutual fund distributors is one of the options in this. जैसे आपने बोला प्रोफेशनल एडवाइस में, मैम हमारी ज़रूरत एज सच नहीं होती. अगर जो सामने वाला इन्वेस्टर है वो अपनी रिसर्च खुद कर रहा है, ही इज़ डूइंग 24/7, उसको पता है मार्केट में कब इंटरेस्ट रेट जा रहे हैं ऊपर, कब नीचे जा रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग हिज ओन काइंड ऑफ रिसर्च. ठीक है. बट जब हम एक नॉर्मल पर्सन की बात आते हैं, उनको 9 to 6 उनका खुद का अपना काम चल रहा होता है. ही कैन नॉट डू मच मोर रिसर्च 9 to 6 में कैसे मार्केट चल रही है या वो अपना काम करे. तो वहाँ पे मैम ही कैन आउटसोर्स टू अस. ठीक है. हम वी आर इन दिस मार्केट 24/7 365 डेज. तो एक नॉलेज गैप, एक इंफॉर्मेशन गैप रहता है. ठीक है. हमारे बीच में और एक लेमैन इन्वेस्टर्स में. तो या डेफिनेटली अ पर्सन शुड हैव अ पर्सनल एडवाइज़र और पर्सनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. बट हमारा रोल मैम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देने का या पोर्टफोलियोज बनाने का नहीं होता. आर मेन रोल, आर मेन ऑब्जेक्टिव कम्स व्हेन वी आर देयर टू नॉट प्रेस द पैनिक बटन. इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, राइट? इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही कहा आपने. इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, जो कुछ सही है, कुछ गलत भी है. बट यस, ट्रू एडवाइस देने वाला आपके जैसे लोग होते हैं जो बताते हैं कि ओके, डू नॉट पैनिक जब मार्केट गिरे. इनफैक्ट मैं अगला सवाल तो मेरा यही था कि जो SIP के ज़रिए निवेश करते हैं, छोटे वर्ग से मिडिल क्लास के लोग जो है वो करते रहते हैं, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है सो दे आर हैप्पी. पर मार्केट में जब स्विंग्स आते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द मार्केट करेक्शन, और कभी कभी डीपर हो जाते हैं, जैसे हमने रिसेंटली देखा हमारा मार्केट 26,000 से 24 के आसपास भी चला गया था, तो वहाँ वो घबरा जाते हैं और SIP को बंद कर देते हैं. कहते हैं जब तक मार्केट संभलेगा नहीं हम अपनी SIP बंद करते हैं. क्या ये एक सही स्ट्रेटजी है? नहीं, आई वुड से मैम SIPs बनी ही इस सिचुएशन के लिए थी. दे आर एक्चुअली डिजाइन टू हैंडल द वोलेटाइल सिनेरियो ओनली. अगर डायरेक्शनल चल रही होगी तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा गेन्स नहीं दिखने वाले, एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं दिखने वाले. बट ड्यूरिंग दिस वोलेटाइल मार्केट्स, ड्यूरिंग दिस चॉपी मार्केट्स, SIPs जब भी आप मार्केट आज जैसे आपने बोला 26,000 to 24,000 आई, तो योर SIP वुड ऑटोमेटिकली बी बाइंग मोर ऑफ द यूनिट्स. जैसे मार्केट धीरे धीरे वापस रिकवर करेगी, वो अपने आप कम यूनिट्स बाय करना शुरू कर देगा. तो फ्रॉम एवरेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वर्क्स लाइक अ चार्म. तो SIPs कंटिन्यू रखिए. अगर ऑप्शन दिखती है मार्केट में कहीं पे उनकी बजट में फिट होता है तो दे शुड इवन इंक्रीज देयर SIPs एज वेल. चॉपी मार्केट्स आर गुड. एसेट एलोकेशन का कितना बड़ा रोल है to manage your portfolio when the markets are in a corrective mode? I mean, today's scenario, there are lots and lots of options for the asset classes itself. आपके पास इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ में भी बहुत सारी कैटेगरीज आजकल नहीं आ चुकी है. आपके पास डेट है, गोल्ड है, कमोडिटीज़ है, AIFs है, PMS है, रियल एस्टेट, गिफ्ट सिटीज़. बट मैम एवरी एसेट हैज़ अ डिफरेंट प्रॉज एंड कॉन्स. ठीक है.
आपके पास आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल एसेट्स में, मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल सिचुएशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. तो इट गिव्स यू जस्ट, मैम देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. जहाँ पे अगर आपका, इफ आई टेक इवन अ सिंपलेस्ट इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, तो दोज आर देयर टू एब्जॉर्ब दोज रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क, इफ आई कैन गो फॉर अ टेक्निकल टर्म. वहाँ से आपका रिटर्न्स बढ़ जाता है, अल्फास बढ़ जाते हैं, बट स्टैंडर्ड डिविएशंस कम हो जाती है. तो यू एक्चुअली रिड्यूस द रिस्क बाय नॉट लूजिंग मच ऑफ द रिटर्न्स. जैसे आपका कोविड सिनेरियो था, वहाँ पे कुछ क्लाइंट से, कुछ इन्वेस्टर्स से इक्विटी पोर्शन में भी इन्वेस्टेड था, वहाँ पे उनको डेट से थोड़ी सी रिटर्न्स आई. उस टाइम पे इफ़ यू रिमेंबर, गोल्ड वाज आल्सो बूमिंग ड्यूरिंग द कोविड. तो गोल्ड ने उनकी रिटर्न्स को थोड़ा सा हेजिंग करके बेनिफिट दे दिया व्हेन इक्विटीज वर नॉट परफॉर्मिंग. तो दे शुड बी देयर, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, and according to the person's risk profile and the goal horizons as well. एक आइडियल मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द स्विंग्स? लाइक लार्ज कैप्स हम बोलते हैं बड़े स्टेबल होते हैं, अगर उतार चढ़ाव भी होता है, हालांकि रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं देते, लेकिन जब गिरता हुए मार्केट में दे गिव अ कुशन, गिरते नहीं हैं उतने, रिस्क नहीं उतना होता है. वैसे ही हम स्मॉल कैप के लिए कहते हैं कि नहीं, गिरते हुए मार्केट में यू शुड नॉट कैच स्मॉल कैप्स. वैसे ही हम मिड कैप के लिए कहते हैं ठीक है, बैलेंस्ड है, पर अर्निंग्स पे डिपेंडेंट करेगा. तो एक आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए लार्ज कैप फंड्स का, म्यूचुअल मिड कैप फंड्स का, स्मॉल कैप फंड्स का? मैम डिपेंड्स ऑन द एज, डिपेंड्स ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑब्वियसली. ठीक है, ऑल सेड एंड डन. Let us talk about age group of 30 to 45. If I am within this age group, earning a decent money, which would be say 10 or 12 lakhs per annum, what should my portfolio be like? Not a single criteria, I would say. Okay. But okay, yeah, I will go with a general, just a normal scenario. He should have, these days small caps are actually a bit more of expensive right now. But yeah, starting with a very small amount SIP, 1,000 rupees or 1,500 rupees, whatever the person feels is a very small amount, should go with it. तो वहाँ से धीरे धीरे जब तक small caps में return आनी शुरू होगी, तब तक the person would have actually accrued some good units, some good valued units as a good price. But अगर क्लाइंट को या किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर को इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्ट एक साथ नहीं जंबल करनी है, he doesn't want to do those jumbling, what do you call, whatever allocations, right? Yeah, so he can just stay invested in a flexi cap funds. वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने आप धीरे धीरे उनका स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप को अपने आप एलोकेट कर लेती है. तो नॉर्मल लेमैन इन्वेस्टर डजंट हैव टू वरी. बट अगर वो नॉर्मल जनरल रूट से जाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में एक छोटी सी SIP, बाकी लार्ज एंड मिड कैप अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क प्रोफाइल्स. करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, विच इज द बेस्ट फंड टू बी इन्वेस्टेड इन? Ma'am, I cannot No, advise I'm not on asking you to name it. Yeah, true. The type of fund, I like can flexi cap, multi cap, pure equity, large cap, mid cap, or a mix of large and mid cap, or a mix of mid and small cap. What is that? Ma'am, at current scenario, there are multiple options, and too many options are also very bad for a normal investor. But to cutting the noise short, there are some categories like multi-asset funds. Those actually have some equities, debt. They also have some commodities, gold and silver. Okay, they have REITs and InvITs. Those also give them an exposure to real estate market as well. Those are good options for new investors, and so there are specific funds these days who allocate, dynamically change their sectoral investments. So one day they will be investing in IT, another day they will be investing in some FMCG companies. So those are also good. So the client also doesn't have to jumble about which sector is performing and which is not. So thematic advantage funds, like I'm not naming, but ICICI Advantage funds and the Franklin India Opportunity funds or some those kind of a category can help even a pro investors better manage their portfolios. एक बार बताइएगा, जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती है तो थीमेटिक फंड्स में जाना चाहिए? क्योंकि यू नेवर नो कि किसका साइकिल कब खत्म हो जाए, क्योंकि रोटेशन इतना फास्ट हो रहा है ना. बिकॉज for 1 month you have metals doing well, for other month you have IT doing well, then you have financials doing well. So it's the rotation happens so fast. So thematic funds are a little riskier than Thematic funds, ma'am. Theme-based funds, like Theme-based funds, they actually keep on changing. Yeah.
ठीक है, तो वहाँ पे दे कैन एक्चुअली हेल्प, दे कैन मैनेज देमसेल्व्स थ्रू एन एएमसी कि आज आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है या आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मिल जाता है, थोड़ी सी रिसर्च की, हम थोड़ा सा नॉलेज वो चाहिए। एक बड़ी गलती जो आमतौर पे निवेशक करते हैं जब पैनिक बाजार में होता है, पैनिक नहीं बोलेंगे हम, जब मार्केट में स्विंग्स होते हैं। मैम जो वर्ड आपने सेलेक्ट करा वो एक्चुअली करेक्ट वर्ड है, पीपल एक्चुअली गेट पैनिक्ड, ठीक है। देयर वाज अ इन्वेस्टर ऑफ आवर्स जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो अनाउंस करते ही जस्ट रिडीम 2 करोड़ ऑफ हिज पोर्टफोलियोज, ठीक है, एंड देन that was not much of a big deal. Operation Sindoor was a big success for India. I think it was one day affair only. नीचे गया वापस ऊपर more or आया, less, yeah. But he exited because of that panic button, Okay. and he never actually got a chance to re-entry in the market. He had to bear some of the potential losses, and again the taxations as well and everything, the whole not a good shebang. idea at all. Yeah. So the panic is not good. Just stay invested. If you are in a long term, don't check your portfolio every day. Just, ma'am, I use your term Ghajni effect. Just stay invested and use the Ghajni effect and forget what you even invested. अपने आप में आप जब 3 साल बाद 5 साल बाद आप देखोगे ना, non-shuffled portfolios actually perform much better than shuffled ones. अच्छा, ऐसा क्यों? मैम जब हम शफल करते रहते हैं ना तो हमें पैनिक करने का रहता है, एंड वी टेक रॉन्ग कॉल्स. जस्ट द बेस्ट वे टू अर्न मनी थ्रू इज जस्ट स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट पेशेंटली, एंड आप रॉन्ग कॉल्स मत लीजिए. मार्केट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, इट्स एक्चुअली अबाउट कटिंग योर लॉसेज शॉर्टर. जहाँ पे 2 रुपये का नुकसान आ रहा है वहाँ पे बेटर है हम बस इन्वेस्ट करते रहे. One big idea that you would like to share with our viewers, जिसमें आपको लगता है कि this is the strategy to be in. सिंपल, सबसे सिंपल, जस्ट SIP करिए, लमसम करिए, एंड स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट. यू डू नॉट अर्न मनी वाइल सिटिंग ऑन द कर्ब्स, यू मेक मनी वाइल यू आर इन्वेस्टेड. तो आपका ये कहने का मतलब है कि कैश आउट ना करें और कैश पे भी बिना बैठे. कैश थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, बट बाय डेफिनेशन ऑफ अ कैश आई डू नॉट मीन एक्चुअल कैश. इट मीन्स जस्ट लिक्विड एसेट्स, लाइक आपके बैंक FDs हो गई या आपकी कॉर्पोरेट FDs हो गई या लिक्विड फंड्स हो गए. दोज काइंड ऑफ एसेट्स आर ऑल्सो कैश लाइक बिहेवियर. तो कभी भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई इमरजेंसी आती है तो आपको उसके लिए अपनी पोर्टफोलियो को एक्चुअली चेंज नहीं करना पड़ता. एंड कभी अच्छे मौके आ जाते हैं, लाइक दिस गोल्ड इन्वेस्टमेंट वॉज एक टैक्टिकल कॉल सी, तो वहाँ पे लोग इमीडिएटली उस कैश का यूज़ करके रिटर्न्स भी हायर अपनी कर सकते हो. सो नेट चॉपी मार्केट्स में करना क्या चाहिए? अपनी SIP चलाइए और भूल जाइए, रात को आराम से अच्छी नींद सोइए. that's quite interesting. SIP करिए, भूल जाइए और रात को अच्छी नींद सोइए ना, और क्या चाहिए. विलक्षण, बहुत बहुत शुक्रिया आज Thank you, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. माय प्लेजर.